हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का टॉपिक है ये। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या यूज़ है, क्या किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा होगा क्लास 8 या 9th में, पर मैं फिर से आपको आज याद दिला देता हूँ। देखिए, यहाँ दो एंगल दिख रहा है। मान लीजिए दो एंगल का सम लाइक 60 एंड 30। जब दो एंगल का सम 90 होता है, या फिर ले लीजिए 40 प्लस 50। यहाँ भी देखिए दो एंगल का सम 90 है, यहाँ भी देखिए दो एंगल का सम 90 है। तो इस तरह के एंगल्स के पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अगर हम 50 और 40 इस पेयर को अगर लेते हैं, तो ये दोनों पेयर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिसका सम 90 होता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे 40। या फिर 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलेंगे 90 या 50। तो इस तरह ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में इसका कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए, जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री, बाकी दो एंगल, मान लीजिए एक एंगल ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो एंगल सी तो 90 डिग्री हो गया, पर एंगल ए और बी का सम कितना होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए हमें यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो दो एंगल होते हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो चलिए, इसके रिगार्डिंग ही कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, और वो कैसे आया है इसका प्रूफ भी मैं आपको इसी में बता दूंगा। तो ये बहुत आसान फॉर्मूला है। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा हो तो इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। अब आप समझ लीजिए, थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा हो तो हम उसे लिख सकते हैं साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा हो तो उसे लिख सकते हैं कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा हो तो हम उसे लिखते हैं टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, राइट। तो ये जो 6 फॉर्मूला हैं आपको याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि ये रिलेशन आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा और आपको याद रखना है। तो ये बहुत आसान है। साइन कॉस आपस में को रिलेटेड है, इधर टैन कॉट आपस में को रिलेटेड है, इधर कॉस और सेक आपस में, कॉसेक और सेक आपस में को रिलेटेड है, राइट। तो ये बहुत ही छोटा 6 फॉर्मूले हैं और आप उसे याद कर लेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट है कि क्या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हुआ कैसे? क्या ये सही है? क्या इसका प्रूव हो सकता है? तो इसी चीज़ को हम अभी प्रूफ करेंगे, राइट। और इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए,
यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी, यहाँ पे ए है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया। पहले ही बता दिया हूँ कि एंगल बी 90 है, ठीक है। एंगल सी को अगर मैंने थीटा ले लिया तो एंगल ए क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के लिए वैल्यू निकालेंगे। इस ट्रायंगल में साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन दोनों का वैल्यू सेम आया तो हम कहेंगे कि ये सही है और ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं इस ट्रायंगल में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि हमें एंगल क्या सेलेक्ट करना है, 90 माइनस थीटा सेलेक्ट करना है। और इस एक एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ये होगा, ये वाली साइड हाइपोटेनियस होगा। और बेस कौन होगा, ये होगा। तो इससे हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा थीटा है 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग पी क्या है, बी सी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में मैंने निकाला है बी सी बाई ए सी, इसको हमने निकाल के रख लिया और इक्वेशन 2 नाम दे दिया है, क्योंकि पहले कॉस थीटा निकालना था, मैंने पहले साइन थीटा निकाल दिया, साइन 90 माइनस थीटा। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। तो यहाँ एंगल चेंज हो गया, तो थीटा कौन है, ये है थीटा, ये एंगल थीटा है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस क्या है, बी सी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी, और हम ये देखिए यहाँ पर लिख दिए बी सी बाई ए सी। तो आपने देखा कि इक्वेशन 2 भी आया था बी सी बाई ए सी, और इक्वेशन 1 कॉस थीटा भी आया बी सी बाई ए सी, दोनों ही बी सी बाई ए सी आया। इनका मतलब इक्वेशन 1 और 2 का क्या है, आर एच एस इक्वल है, और आर एच एस इक्वल होगा इसका मतलब इसका एल एच एस भी इक्वल होगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सही है, राइट। तो इस तरह हम इसको प्रूफ कर देंगे। बाकी चीज़ों के लिए भी आप कॉस के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, ये चीज़ टैन और कॉट के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, कॉसेक और सेक के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, राइट। चलिए मैं एक टैन और कॉट का आपको दिखा दे रहा हूँ, राइट। कॉट अगर हम देखिए ये थर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं, टैन निकालते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन है, बी सी है। तो 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सी वो हो जाएगा बी सी बाई एस ए बी, राइट। तो देखिए याद रखिएगा tan 90 माइनस थीटा क्या आया, बी सी बाई ए बी। अब क्या निकालना है हमें, कॉट थीटा के लिए हम ये थीटा लेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी, और इस एंगल के लिए बी क्या होगा, बी सी होगा, और पी क्या होगा, ए बी होगा। तो देखिए दोनों केस में ये और ये इक्वल हो गया। तो इस तरह tan 90 माइनस थीटा क्या आया, बी सी बाई ए बी, और कॉट थीटा भी आया बी सी बाई ए बी। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये रिलेशन भी सही है। तो चलिए कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों से कॉसेक माइनस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। आप कोशिश कीजिए और बताइए आपको कितना समझ में आया। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत ज़रूरी है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे, राइट।
और आप हमारे परिवार में जुड़े, आप हमारे फैमिली के सदस्य बने तो हमें बहुत ही खुशी होती है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए कॉन्सेप्ट, नए लेसन के साथ ट्रिग्नोमेट्री का ही नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।